है बायोलॉजिकल मेथड, जो बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेहतर यह है कि आप लोग इसको एक अच्छे तरीके से तैयार करें। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना चाहिए कि साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है। इसके अंदर हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से सामना करना पड़ता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हम बायोलॉजिकल मेथड के जरिए जो है वो सॉल्व करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड हमेशा एक चांस ऑब्जर्वेशन के जरिए से शुरू होता है। और ऑब्जर्वेशन अब आ गई तो ये किस तरह की जाती है, इसे हम 5 सेंसेस से करते हैं: विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच। अब ऑब्जर्वेशंस 2 किस्म की होती हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस वो होती हैं जो कि एक्यूरेट होती हैं, जबकि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं उनकी एक्यूरेसी क्वांटिटेटिव के मुकाबले में कम होती है। अब अगर क्वांटिटेटिव की बात करें तो हम इसे नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, जबकि क्वालिटेटिव को हम नंबर्स के अंदर मेजर नहीं कर सकते। अब अगर मैं आपको एग्जांपल, एक जगह पे 200 लोग हैं, 200 में से 100 लोग अच्छे हैं, 100 लोग बुरे हैं, तो ये एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं कहूँ कि एक जगह पे कुछ लोग हैं, उनमें से कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं, तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव के, क्योंकि इसके अंदर में नंबर्स का रिकॉर्ड में मिल जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास हाइपोथेसिस। जब हम ऑब्जर्वेशन को एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड नॉलेज की बुनियाद पर डाटा फॉर्म की शक्ल देते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि ये एक हाइपोथेसिस बन गया है। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होता है ऑब्जर्वेशन की। अब हाइपोथेसिस हम कैसे बनाते हैं? हाइपोथेसिस को बनाने के 2 तरीके हैं, डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरा इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो हमेशा जनरल असम्पशन से स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ जाती है, जबकि इंडक्टिव रीजनिंग हमेशा स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन की तरफ जाती है। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ कैसे, पर लेकिन आपको हम पहले ये बात जानने की ज़रूरत है कि इन दोनों के अंदर इफ़ देन लॉजिक का जो है इस्तेमाल होता है। ये एग्जाम्पल लिखिए, मैं इससे आपको बेहतर तरीके से समझाता हूँ। ये है डिडक्टिव रीजनिंग की एग्जांपल, कि अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, देन वी कंक्लूड दैट स्पैरोज हैव विंग्स। यानी कि ऑल बर्ड्स एक जनरल ऑब्जर्वेशन है और स्पैरोज हैव विंग्स ये एक स्पेसिफिक कंक्लूजन है। तो इस पे हमने जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव किया। इंडक्टिव रीजनिंग में हम देखते हैं कि अगर स्पैरोज के पास विंग्स हैं और ईगल, हॉक, पैरट भी परिंदे हैं, तो हम कंक्लूड करते हैं कि हर परिंदे के पास विंग्स हैं। यानी कि इसके अंदर हम स्पेसिफिक, जैसे हमने कहा ना कि स्पैरो, ये एक स्पेसिफिक, हम शुरू में आगे तो ये हमने कहा ये स्पेसिफिक, और एंड पे हम आगे ऑल बर्ड्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास जनरल। तो इसके अंदर हमने एक स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब अगर हम अदर वेज की बात करें हाइपोथेसिस को बनाने की, तो उसमें आ जाता है इमेजिनेशन, यानी हम अपने से कोई ख्याल के बारे में सोचें। दूसरा आ जाएगा रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़, अगर हम उनको देखते हुए कोई अजम्पशन करके उसका हाइपोथेसिस बनाएं। अगर हम दूसरे प्रोसेसेस से कंपैरिजन करके किसी चीज़ का हाइपोथेसिस बनाएं। इसी तरह एस्थेटिक प्रेफरेंस, यानी जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम कहते हैं कि यार ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसके ज़रिए से ऑब्जर्वेशन बना रहा हूँ। और दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हो और आप एकदम से किसी चीज़ की डिस्कवरी कर लें, यानी होता है ना गलती से कोई चीज़ आपने डिस्कवर कर ली है, तो इस तरह भी आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं। तो अब आ जाता है हमारे पास थ्योरी। कोई भी हाइपोथेसिस जिसे बार बार टेस्ट किया जाए और वो फॉल्सिफाई ना हो सके, तो उसे हम कहेंगे ये एक थ्योरी बन चुकी है और ये वेल सपोर्टेड होगा और एक्सेप्टेड होगा साइंटिस्ट से। तो फीचर्स ऑफ ए गुड थ्योरी, इसमें सबसे पहले आ जाएगा प्रीडिक्टिव। प्रीडिक्टिव का मतलब ये होता है कि एक थ्योरी जो है वो आने वाली चीज़ों के बारे में बता सके। मिसाल के तौर पर वेदर फोरकास्टिंग मॉडल्स या फिर इकोनॉमिकल फोरकास्टिंग मॉडल्स जो होते हैं, जो कि आने वाली चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, उसे हम कहेंगे प्रिडिक्टिव है। एक्सप्लेनेटरी पावर, ये मुख्तलिफ किस्म के सवालात का जवाब दे सकती है उस थ्योरी से रिलेटेड। प्रोडक्टिव का मतलब ये होता है कि एक थ्योरी न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस को सजेस्ट करे, तो उसे हम कहेंगे ये एक प्रोडक्टिव थ्योरी है। एग्जाम्पल में हमारे पास सेल थ्योरी आ जाएगी। इसी तरह कोहेंशन टेंशन थ्योरी भी है, जो कि आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। अब आखिरी चीज़ है साइंटिफिक लॉ।
तो बहुत से साइंटिस्ट इसको एक चैलेंज के तौर पे लेते हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो एक थ्योरी को फॉल्सिफाई कर सकें। तो जब एक थ्योरी साइंटिस्ट फॉल्सिफाई ना कर सकें और ये एविडेंसेस से फिर भी सपोर्टेड रहे, तो ये एक यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर बन जाता है, यानी इसे सब लोग मानते हैं कि यार ऐसा ही है। एग्जाम्पल में आ जाएगा हैडी वेनबर्ग्स लॉ, ये आप सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 24 में पढ़ेंगे, और मेंडल्स लॉ जो कि आप सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 22 में पढ़ेंगे। तो बायोलॉजिकल मेथड का मेरा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।